अच्छा, आज हम आपसे बात करने वाले हैं चैप्टर 13 की, जिसका नाम है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम जो शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं। हालांकि पहले हम लोगों ने जो है वो अगर आप अपने सिंध बोर्ड की कोर्स के हिसाब से बात करें तो 12 में, लेकिन बारह मैं चैप्टर 13 से ही तुम लोगों को बता। तो चैप्टर 13 से स्टार्ट करते हैं, कुछ फंडामेंटल किस्म की बातें करते हैं और फिर अपने नॉलेज को आस्ते आस्ते इंक्रीज करते रहते हैं। देखिए, एक बात तो हम जानते हैं किसके मुतालिक, चार्ज के मुतालिक। और चार्ज हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस सिंबल से, वो है Q, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम प्लस Q लिख देते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो हम क्या लिख देते हैं, माइनस Q लिख देते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये चार्ज की पोलैरिटी बताते हैं। मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वो लफ्ज है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिविटी। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑफ चार्ज। तो पॉजिटिविटी कोई चार्ज कितना पॉजिटिव है, नेगेटिविटी कोई चार्ज कितना नेगेटिव है, दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी, राइट। और ये जो पोलैरिटी होती है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम आमतौर पे न्यूमेरिकल में नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमारी सिर्फ हेल्प करता है फोर्स की डायरेक्शन को बताने में। ठीक है, तो जो पोलैरिटी है ये किसमें हेल्प करेगा, टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर हम एक बात और भी जानते हैं कि जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। चार्जेस इस तरह एक्ट करते हैं कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट। ये फंडामेंटल किस्म की कुछ बातें हैं जो मैं डेवलप करता जा रहा हूं आप लोगों के साथ। अच्छा, फिर हमारे पास जो चार्ज के यूनिट है, हमारे पास जो यूनिट है वो यूनिट इज कूलम्स है, और इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो चार्ज के यूनिट हमारे पास क्या है, वो कूलम है, तो हम कूलम को ही यूज करेंगे। और ये हमारे पास ड्राइव यूनिट है। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइव यूनिट है। अच्छा, फिर हमें एक बात हम और स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, और वो बात हम ये स्टैब्लिश करने जा रहे हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर मैं बना रहा हूं, एक बिजली का तार है। ठीक है, और इस बिजली के तार में जो है वो चार्जेस हैं जो कि मूव कर रहे हैं। अच्छा, आमतौर पे हम दो किस्म की चीजों के बारे में नाम लेते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टर और दूसरे को हम कहते हैं इंसुलेटर, राइट। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास जो कि हम कहते हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू फ्लो, कि वो क्या करे, फ्लो करे। और इंसुलेटर क्या करते हैं, ये हमारे पास हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको नॉट अलाउड टू फ्लो, इसको फ्लो करने के लिए इजाजत नहीं देते। फिर सवाल ये कि कोई चीज क्यों कंडक्टर है, कोई चीज क्यों इंसुलेटर है। दिस इज ये जो थ्योरी है ये अपनी जगह पे थ्योरी है जो कि कुछ सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे देती है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे जिसके ये थ्योरी जवाब नहीं दे पाती। सो वी चेंज द थ्योरी, और वो थ्योरी हम चेंज करेंगे जिसको हम कहेंगे, हमारे पास सेकंड ईयर में है, उसे हम कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, जिसकी बुनियाद पर हम डिफाइन करते हैं किसको, सेमीकंडक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं, सेमीकंडक्टर। तो इस वक्त हमारी जो बात हो रही है वो क्या है, हमारे पास कंडक्टर की
और इंसुलेटर्स की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स को लेकर आएंगे तो तब हम थ्योरी को चेंज भी करेंगे और फिर बताएंगे कि ये थ्योरी किन सवालों के जवाब देने के में अनेबल है। अच्छा, कोई चीज क्यों कंडक्टर है? कोई चीज क्यों कंडक्टर है? इसलिए कंडक्टर है कि इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे पास एक तरह का इलेक्ट्रॉन गैस भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की गैस होती है, इलेक्ट्रॉन एक गैसियस की तरह समझ लो कि काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो इंसुलेटर होते हैं हम कहते हैं कि it does not have sufficient free electron। इनके पास sufficient free electron नहीं होते। अच्छा, अब देखो ये थ्योरी भी ना पुरानी है। मिसाल के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें कंडक्टर है और कुछ चीजें क्या है, इंसुलेटर है, जबकि ऐसा नहीं है। आज की जो थ्योरी है उसके अंदर हम ये बात जानते हैं कि इट डिपेंड अपॉन सम कंडीशन। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ते आए, वो जो कैथोड रे ट्यूब आपने पढ़ी उसमें आपको टीचर ये पढ़ाते हैं कि जो एयर है इज ए बैड कंडक्टर, क्योंकि हम जब स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं अपने घरों में तो बिजली निकल के हवा में से कहीं इधर उधर नहीं जा रही होती। So air is a bad conductor, but it is conditional. Air is a bad conductor on this atmospheric pressure. If we decrease the pressure, so conductivity increases. और हम बहुत लो प्रेशर के ऊपर देखते हैं कि जो एयर है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये कहना कि कोई चीज कंडक्टर है कोई चीज इंसुलेटर है, एक ठप्पा लगा देना गलत है। हर चीज कंडक्टर है, हर चीज इंसुलेटर है। हमारे पास जो एक टेस्टर होता है जिसे हम बिजली टेस्ट करते हैं, उसको आप पीछे से टच करते हैं और फिर आप उसको जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां टच करते हैं तो उसमें फिलामेंट होता है, वो ग्लो करता है, आपको नजर आ जाता है कि जी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। बट यू कैन नॉट टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ दैट टेस्टर ऑन ए ट्रांसफार्मर। हाई टेंशन जो केबल्स होती हैं, ट्रांसफार्मर जो होते हैं, वहां पर जहां पे 11,000 वोल्ट है, ऑब्वियस सी बात है आपका वो जो टेस्टर है इट बिकम ए वेरी वेरी गुड कंडक्टर। समझ में आ रही मेरी बात? इसी तरीके से आसमान से जो बिजली जमीन पे गिरती है उस वक्त उसमें जो चार्ज होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उस चार्ज के लिए वो जो पोटेंशियल डेवलप होता है, ये जो एयर है, इवन दो के एयर इज ए बैड कंडक्टर बट इट बिकम ए गुड कंडक्टर। तो बिजली आसमान से जमीन पे गिर जाती है। सो कोई चीज कंडक्टर है कोई चीज इंसुलेटर है, इट डिपेंड अपॉन सम कंडीशन। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कौन सी चीज हमारे पास, ये थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही है, कौन सी चीज हमारे पास कंडक्टर है which has free electron। the more a substance has free electron the good conductor it is, right। और जितने उसके पास less number of free electrons होंगे उतनी वो good insulator होगी या bad conductor हमारे पास कहलाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हर एटम जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, जो कि उसी मटेरियल में फ्लो कर रहे होते हैं। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड सजेस्ट करती है कि वो जिस एनर्जी लेवल में फ्लो कर रहे हैं वो एनर्जी लेवल हमारा कंडक्शन बैंड कहलाता है, राइट। बाय द वे केमिस्ट्री के अंदर जिस लास्ट एनर्जी लेवल की हम बात करते हैं वो है हमारे पास जिसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड, जिसको बैलेंस शेल भी कहते हैं। जब उसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके बाद हम मजीद कोई बात नहीं करते, बट अकॉर्डिंग टू हमारी फिजिक्स the next energy level is your conduction band, जिसमें होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सब एक खास किस्म की एनर्जी दे हैव ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी जिससे वो फ्लो कर रहे होते हैं। और अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि वो एनर्जी कहां से आई है तो वो एनर्जी आप कह सकते हैं दिस इज द थर्मल एनर्जी। तो अगर मैं कहता हूं कि ये एक मेरे पास कंडक्टर है, एक मेटल का पीस है जो कि करंट को फ्लो करवाता है, लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ एक मेटल का पीस आपको दिखाया जिसको मैंने किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसमें मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं दे आर मूविंग। वो इलेक्ट्रॉन जिनमें नेगेटिव चार्ज है दे आर मूविंग, बट हाउ दे आर मूविंग, दिस इज द क्वेश्चन। दे आर मूविंग रैंडमली। रैंडमली का मतलब है कुछ देखिए कि लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं, कुछ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, कुछ नीचे से हम बताएंगे ऊपर जा रहे हैं, कोई लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? So they are moving in random motion, right? ये जो रैंडम मोशन से ये मूव कर रहे हैं, इनकी इस वक्त जो स्पीड है वो अच्छी खासी स्पीड है। ये जो थर्मल वेलोसिटी है इसको जो हम कहते हैं, हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी
और ये जो थर्मल वेलोसिटी है ये तकरीबन आप समझ लें कि मिलियन, इसको ये होती है मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, यानी तकरीबन 1,00,000 मीटर एक सेकंड में, तो मिलियन मीटर पर सेकंड। या हम उसको एक और जवाब में बात करते हैं कि हम कहते हैं कि 1/3 या 1/2 होता है किसका, ऑफ स्मॉल सी। स्मॉल सी का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड फिक्स स्पीड है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, राइट। तो उससे हाफ या उससे 1/3 पर दे आर मूविंग, इतनी हाई स्पीड से मूव करते हैं। नाउ इफ दे आर मूविंग, तो हम उस कंडक्टर को हाथ लगाएं तो क्या डू वी फील करंट? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, हमें किसी किस्म में कोई करंट नहीं लगता। क्यों करंट नहीं लगता? इस सवाल का जवाब यह है कि वो चीज जिसको हम डिफाइन करते हैं करंट, इसे हम क्या कहते हैं करंट, उसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट ऑफ टाइम। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से चलता हूं, करंट जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्जेस जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी जो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या मुझे करंट मुझे मिलना चाहिए, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो मिलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिलता। इस क्यों नहीं मिलता, इस सवाल का जवाब यह है कि बेसिकली यहां पर फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं बल्कि यहां पे लव लिखा होना चाहिए था नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। ये मेरी बात याद रखिएगा। नेट फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर एक दरवाजा है, उस दरवाजे से जितने लोग इस तरफ जा रहे हैं उतने लोग इधर आ रहे हैं। ये मेरी बात समझ आ रही है? सो अगर 10 लोग इस तरफ गए और 10 लोग वापस इस तरफ आए तो नेट फ्लो कितना है? 0। जितने लोग एक तरफ गए उतने लोग दूसरी तरफ आए। तो मैं अगर क्या करता हूं, यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर देता हूं, ऐसे क्रॉस सेक्शन। बात समझ आ रही है? ये मैंने क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर दिया, एक इमेजिनरी मैंने एक सर्कल सा लगा दिया है और मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं, कितने लेफ्ट पे जा रहे हैं। तो मुझे मालूम होगा कि जितने एक तरफ जा रहे होते हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं, यानी नेट फ्लो कितना है? 0। सो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस 0 है, तो 0/T 0, इसलिए हमें करंट नहीं मिलता, राइट। ये बात समझ में आ गई? सो थर्मल वेलोसिटी हमारे पास करंट को प्रोड्यूस करने की कैपेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज के नेट फ्लो ऑफ चार्जेस 0। देयर आर चार्जेस, दे आर मूविंग, बट मूविंग चार्जेस डू नॉट प्रोड्यूस करंट। उसकी रीजन मैंने आपको समझा दी। ना हाउ टू प्रोड्यूस करंट। अब देखिए, मिसाल के तौर पर पानी हमारे पास है और हम पानी को फ्लो करवाना चाह रहे हैं, चार्जेस भी हमारे पास हैं, हम चार्जेस को क्या कराना चाहते हैं? फ्लो करवाना चाहते हैं। जब हम पानी को फ्लो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो शर्त है वो क्या होनी चाहिए? मेरा ख्याल है आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हाइट का डिफरेंस होगा तो ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी क्या करता है? फ्लो करता है। नेचुरली आपने देखा होगा वाटर फ्लो कैसे करता है? ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जो हम चैप्टर पढ़ के आए, तो टेम्परेचर कैसे फ्लो या हीट कैसे फ्लो करती है? अगर हम हीट की बात करते हैं तो वी नो कि एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ एनर्जी फ्लो करती है। इसी तरीके से अगर हम एयर की बात करें कि एयर कैसे फ्लो करती है, सो वी हैव 2 प्रेशर एरिया। एक वो एरिया होता है जिसका प्रेशर होता है ज्यादा, दूसरा वो होता है जिसका प्रेशर एरिया होता है कम। तो एयर कैसे फ्लो करती है? ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो चार्जेस को कैसे फ्लो कराना है? चार्जेस को भी इसी तरीके से फ्लो कराना है कि हमें एनर्जी का एक डिफरेंस प्रोड्यूस करना है। एनर्जी का हम एक ग्रेडियंट, ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं कि जिसमें जो चार्जेस हैं वो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? अब ये काम हम कैसे करते हैं? ये काम जिस चीज से हम करते हैं वो हम कहते हैं कि हम अप्लाई करें अक्रॉस द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी तरीके से इस कंडक्टर के इस तरफ, वो ये है कि अगर मैं क्या करूं कि इस कंडक्टर के इस तरफ पॉजिटिव, यानी यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर मैं एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, पोटेंशियल अप्लाई करता हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैंने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि जिस तरह हमारे पास एक बैटरी होती है, आपने देखा होगा बैटरी के ऊपर 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, राइट। तो मैंने क्या किया? पॉजिटिव टर्मिनल को यहां लगे कनेक्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव टर्मिनल को यहां जाके कनेक्ट किया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, राइट। तो ये जो हमने अप्लाई किया है पोटेंशियल, इसको हम लिखते हैं V, और V से हमारा मतलब होता है वोल्टेजेस, या जिसको हम कहते हैं PD। PD स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस।
जब मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से होता क्या है कि इस डायरेक्शन में, जरा डायरेक्शन गौर से देखिएगा, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होती है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मली जो चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है हमारे पास। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव मैंने वोल्टेजेस का या पोटेंशियल डिफरेंस का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या चीज मैंने क्रिएट की? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम जिस तरीके से इसकी बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दिस इज नॉन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास क्या कहलाती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारे पास कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाती है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पे किस किस्म की फोर्स लगा रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की फोर्स लगा रही है। समझ में आ रही है बात की? इलेक्ट्रिक नेचर की फोर्स लगा रही है। वो फोर्स क्या कर रही है? मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को मैं लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा जी सॉरी, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा। ये क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा। बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो कि इस तरफ जा रहा था, ये नेगेटिव टर्मिनल इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डीसेलरेट करेगा, रोकेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डीसेलरेट होगा। समझ में आ रही है? जो नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो मैंने आपको यहां बताया था कि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये डीसेलरेट करेगा। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल, लेकिन ये पॉजिटिव क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक्सेलरेट करेगा, ये डिसेलरेट करेगा। तो हम ये कहते हैं कुछ चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं, कुछ डिसेलरेट करते हैं, और ये काम होता है नैनो सेकंड के अंदर। नैनो सेकंड के अंदर जिसने एक्सेलरेट होता है, जिसने डिसेलरेट होना है वो डिसेलरेट होता है। सर डिसेलरेट क्यों होगा, दोबारा बताएं। जी बता रहा हूं, देखें, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये है नेगेटिव, और ये एक और नेगेटिव है। इस नेगेटिव को इसकी तरफ भेजो, तो क्या ये नेगेटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या रोकेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। तो जब ये इसकी तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? कम। तो जब स्पीड कम होगी, वेलोसिटी कम होना शुरू होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो उसको क्या बोलूं मैं? डिसेलरेशन। सही है सर, समझ आ गई। तो हम ये कहते हैं कि कुछ हमारे पास एक्सेलरेट करते हैं और कुछ क्या करते हैं? डिसेलरेट करते हैं। और नैनो सेकंड के अंदर, यानी मैं ये कह रहा हूं कि आफ्टर एक्सपोनेंट -9 सेकेंड्स, नैनो सेकंड के अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे मूव इन वन डायरेक्शन। वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी अब मैं तस्वीर कुछ इस तरह बना रहा हूं कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये ऐसा होना शुरू हो जाएंगे। अब ये सब क्या कर रहे हैं? देखें, ये नेगेटिव रिपेल कर रहा है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं? अब अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, तो अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, तो उस क्रॉस सेक्शन से सब इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जा रहे हैं, कोई वापस जाता हुआ नहीं जा रहा। तो जो आ रहे हैं वो सब एक तरफ आ रहे हैं। तो इस दफा नेट फ्लो जीरो नहीं हुआ मेरे पास। जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अप्लाई किया, जिससे मैंने स्टैब्लिश की इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्जेस पर अप्लाई किए फोर्स, एक्सेलरेट डिसेलरेट करके बहुत जल्द उनको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना शुरू किया। तो ये जब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, अब इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बात समझ आ रही है? क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है, हम कहते हैं इट क्रिएट करंट। ये बहुत अहम बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो करंट क्रिएट करती है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ना जैसे धक्का देना, ड्रिफ्ट करना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट क्रिएट करती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि तमाम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0.01 मीटर पर सेकेंड होता है, बहुत ही कम वेलोसिटी होती है, बट दिस वेलोसिटी एक्चुअली क्रिएट्स द करंट। करंट की अपनी स्पीड, चार्जेस की अपनी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन उन स्पीड पे जो चीज उसको एक डायरेक्शन में मूव करा के करंट क्रिएट करती है, दैट इज बेसिकली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, और उसका अपना मैग्नीट्यूड 0.01 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरीके से हम जो चीज क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं करंट। डेफिनेशन वही रहेगी करंट की, फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन साथ में मैं आपसे कहूंगा कि एक लफ्ज लगाते हैं नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, तो करंट हमारे पास यही रहेगा, I is equals to Q upon T। चार्जेस का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड। कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। नाउ बी केयरफुल, एम्पेयर which is the unit of current is represented by capital A, not AMP। AMP मत लिखिएगा, ये गलत है, क्योंकि AMP स्टैंड फॉर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर। ओके, करंट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया था वो A इस्तेमाल किया था। नाउ एम्पेयर is the unit of ampere is made of coulomb per second, but ampere is a basic unit, base unit है, it is not a drive unit। अगर आपको SI बेस यूनिट 7 जो है SI बेस यूनिट याद हो तो 7 में एक इलेक्ट्रिक करंट भी है। अच्छा, लफ्ज इलेक्ट्रिक इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि पानी के अंदर भी करंट होता है, समझ आ रही है, एयर के अंदर भी एक करंट होता है, वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज होता है, बट जो बिजली की तार, जो तारों में जो करंट हमारे पास आता है उसके लिए हम पूरा लफ्ज इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास क्या है, एम्पियर है। ओके, इट इज कूलम पर सेकंड, बट एम्पियर इज ए बेस यूनिट, इट इज नॉट ड्राइव यूनिट। ये अच्छी तरीके से याद रखना, ये गलती मत कर बैठना यहाँ पर। अच्छा जी, यहां तक हमने बात कर ली करंट। फिर करंट के हमारे पास, ठीक है, ये सारी बातें अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए आप लोगों को। ओके, क्योंकि अच्छा यहां पर देखो एक चीज और भी है, और वो चीज ये है कि हम वोल्टेजेस के बारे में भी जानते हैं, वोल्टेजेस। ओके, तो वोल्टेजेस जो हैं वो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये भी डेफिनेशन है हमारे पास वोल्टेजेस की। V को हम लिखते हैं, सॉरी वोल्टेजेस को हम लिखते हैं V, वोल्टेजेस इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, और वर्क डन को हम लिखते हैं W, और चार्ज को हम लिखते हैं Q। तो बेसिकली अगर तुम यहां देखो तो चार्जेस को जो हमने एक डायरेक्शन में मूव कराया है, तो बेसिकली हमने वर्क किया है। वर्क का मतलब है कि हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी अप्लाई किया, राइट। तो एक तो ये भी फॉर्मूला तुम लोगों ने अच्छी तरीके से याद रखना है हमारे पास वोल्टेजेस का, और दूसरा तुम लोगों ने एक चीज और याद रखनी है, और वो ये याद रखना है तुम लोगों ने कि ये जो हमारे पास वोल्टेजेस हैं इसका फॉर्मूला हमारे पास E इंटू डी भी होता है, राइट। ये E इंटू डी का मतलब ये E हमारे पास क्या है, E हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने ये लिखा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डिस्टेंस। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम द डिस्टेंस इज वोल्टेजेस। तो ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल में भी आपकी हेल्प करेंगे। वोल्टेजेस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज पर हम कितना वर्क कर रहे हैं, और वोल्टेजेस फॉर्मूला E इंटू डी भी है, राइट, और E का फॉर्मूला F अपॉन Q भी है। और वोल्टेजेस का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। ओके, तो यहां तक आज की तारीख में मैं आपसे बात कर लेता हूं।